नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशंस की। तो एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन यानी कि जिसमें करना ही करना होता है सी सेक्शन, तो वो हमारा एब्सोल्यूट के अंदर आ जाएगा, जिसमें हमें सी सेक्शन के अलावा हम पे कोई ऑप्शन नहीं है। और रिलेटिव होता है कि कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। तो एब्सोल्यूट में सीपीटी यानी कि सिपेलो पैल्विक डिस्प्रपोर्शन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, फेस टू प्यूबिस, मेंटो पोस्टीरियर पोजीशन, टाइप थर्ड फोर्थ प्लेसेंटल प्रीविया या टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटल प्रीविया हो गया, या फीमेल को पहले सी सेक्शन परफॉर्म ऑलरेडी हो रखा है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे जो वो एब्सोल्युटली हमें करना ही करना होता है सी सेक्शन यहाँ पे। और रिलेटिवली में हमारा HIV आ सकता है, जीटीएम मदर्स आ सकता है, हर्पिस आ सकता है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड प्लेसेंटल प्रीविया हो गया, हर्पिस सिम्प्लेक्स हो गया, कोड प्रोलैप्स हो गया, ब्रीच वेजेटेशन हो गया। तो ये रिलेटिवली कि अगर इसमें नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म हो सकती है तो वो कर सकते हैं, नहीं होती है देन हम यहाँ पे सी सेक्शन परफॉर्म करते हैं। सी सेक्शन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, तो यहाँ पे सी सेक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, तो लिग्नोकेल टू द लोकल एनेस्थीसियल इफेक्ट। तो ये लिग्नोकेल यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि लोकल एनेस्थीसिया इफेक्ट यहाँ पे परफॉर्म इफेक्ट देता है ये। इससे क्या होता है, जो पोस्ट ऑपरेटिवली जो कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है वो कम हो जाती है, साथ ही साथ मदर इंजॉय करती है बर्थ प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे प्रोसीजर की। तो सबसे पहले हम प्री ऑपरेटिव केयर की बात कर लेते हैं। फीमेल कीप्ड एनपीओ एट लीस्ट 6 to 8 आवर्स बिफोर सर्जरी, यानी कि सर्जरी से कम 6 से 8 घंटे यहाँ पे फीमेल को एनपीओ रखा जाता है, इनको कुछ नहीं दिया जाता है। नाइट बिफोर सर्जरी यानी कि सर्जरी से एक दिन पहले नाइट में यहाँ पे टैब रेंटेक 150 mg दिया जाता है, ताकि गैस्ट्रिक जो पीएच है इसको इंक्रीज़ कर सके। टैब एमसीपी दिया जाता है 10 mg टू रिड्यूस चांस ऑफ वॉमिटिंग के चांस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर आधे घंटे यानी कि हाफ आवर्स ऑफ बिफोर सर्जरी से आधे घंटे पहले यहाँ पे इंजेक्शन रैंटिक 50 mg दिया जाता है और इंजेक्शन एमसीपी 10 mg यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद इंजेक्शन थियोपेंटल सोडियम देते हैं 4 to 5 mg पर केजी, और 100% ऑक्सीजन यहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं फॉर द फुल 3 मिनट। 3 मिनट तक यहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन फुल ऑन रखते हैं यहाँ पे 100%। तो ये हमारा प्री ऑपरेटिव केयर है जो कि हमें यहाँ पे फीमेल को प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट इंटर ऑपरेटिव है जिसमें सर्जरी परफॉर्म होती है। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमें जो ध्यान रखना होता है, तो फर्स्ट डे जो सर्जरी है उसमें पेशेंट को हमें एनपीयू ही रखना पड़ता है, और आईवी फ्लूइड पे यहाँ पे हमें आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसमें RL और D5 यहाँ पे हम दिया जाता है, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करवाया जाता है, जो कि 2 से 2.5 लीटर पर डे यहाँ पे देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी जाती है, जिसमें इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल 500 mg TDS यहाँ पे देते हैं, ताकि जो एनारोबिक इन्फेक्शन से उससे प्रिवेंट कर सकें। दूसरा यहाँ पे मोनोसेप इंजेक्शन मोनोसेप 2 ग्राम PD यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, ताकि ग्राम नेगेटिव जो इंजेक्शन इन्फेक्शन से वो प्रिवेंट हो सके। और ये टिल 3 days ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी से 3 दिन तक ये वाली जो इंजेक्शन हैं यहाँ पे चलते हैं, और उस 3 days के बाद यहाँ पे ओरल एंटीबायोटिक यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाती है। फॉर द पेन मैनेजमेंट आफ्टर सर्जरी हम पैथिडीन देते हैं 75 mg SOS। अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है देन हम यहाँ पे पैथिडीन देते हैं 75 mg SOS इन अर्जेंट में। डे 2 में क्या करेंगे, तो लिक्विड डाइट स्टार्ट कर देते हैं, सेमी सॉलिड या सॉलिड, फिर धीरे धीरे क्या है सॉलिड डाइट पे लेकर आते हैं उसको। बट इससे पहले हमें लिक्विड डाइट देने से पहले हमें गैग रिफ्लेक्सिस यहाँ पे जो है वो बाउल रिफ्लेक्सिस, बाउल साउंड प्रेजेंट होनी चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट हम डिस्चार्ज सी सेक्शन परफॉर्म करने के कितने टाइम बाद डिस्चार्ज होता है, तो 7 days अप्रॉक्स 1 week यहाँ पे हॉस्पिटल में रखा जाता है, ताकि प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हो सके। ठीक है, तो ये हमारा डिस्चार्ज कब होता है, तो 7 days में होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।